सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। ओम। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। संध्ये सृष्टिराहि निर्मातरं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्नेनाभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकस्य हि श्रुतेरचक्षते च तद्विदः पराविधानात् तु तिरोहितं तथो ह्यास्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वसोऽपि तद्भावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तथा प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः मुग्धेऽर्थ संपत्ति परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्यो भयलिंगं सर्वत्र हि न भेदेदिति चेन्न प्रत्येकात् तद्वचनात् अपि चैवम् एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवश आह च तन्मात्रं दर्शयति चातु अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवद्ग्रहणात् तु न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्तं त्वम् अन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधे ततो ब्रवीति च भूयः तद्व्यक्तम् आह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अन्तेन तथा हि लिंगम् उभयव्यपदेशात् त्वा हि लिंग पुनः वदतु। उभयव्यपदेशात् त्वा हि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थापादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथा न्यायप्रतिषेधात् अनेन सर्वगत्वा मायामशब्दादिभ्यः फलमतः उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मजैमिनीरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीयः पादः। ओम। तो आइए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर चर्चा चल रही है स्वप्न अवस्था की। तो इनका कहना है, वैसे इन्होंने सृष्टि को लेकर के प्रश्न उठाया था कि आप कहते हैं कि सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई, लेकिन हम देखते हैं सपने में तो आत्मा ही सृष्टि का सृजन करता है। तो इन्होंने कहा कि ये माया मात्र है, क्योंकि सृष्टि उसको कहते हैं जो जागृत में भी वैसा मिले, स्वप्न सुषुप्ति सब में एक जैसा मिले। तो इसको हम सृष्टि नहीं कहेंगे स्वप्न को। तो पुनः इसके ऊपर पूर्व पक्षी का प्रश्न है, सूचकश्च ही श्रुते आचक्षते च तद्विदः। वे सपने तो ये तो शास्त्र भी कह रहा है कि वो किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं, सूचक हैं वो। तो इसको आप एक तरफ से ऐसे नकार दे रहे हैं कि ये माया मात्र है, तो ये तो उचित नहीं है। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया कि ये पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो हि अस्य बंध विपर्ययो। जो अत्यंत अनुराग के कारण जो हमारे छिपे हुए भाव हैं, संस्कार हैं, वो स्वप्न अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। और ये जो हमारे अत्यंत अनुराग वाले छिपे हुए जो संस्कार हैं, वो ही हमारे बंधन और मोक्ष के कारण बनते हैं। यदि वो अनुराग संसार के प्रति है तो वो हमें बंधन में डाल देगा, और वो अत्यंत छिपा हुआ अनुराग यदि ईश्वर के प्रति है तो वो हमें मुक्त कर देगा। और इसके साथ ही इन्होंने कहा देह योगाद्वा सोपी, केवल संस्कार
से स्वप्न आते हैं या हमारे बंध या मोक्ष होता है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ शरीर का भी योग होता है। शरीर नहीं है तो संस्कार बनेंगे नहीं, कोई कर्म होगा ही नहीं, शुभ अशुभ अनुराग आदि भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो वा शब्द है वो समुच्चय के लिए पढ़ा कि संस्कार भी उसमें कारण है, अनुराग भी उसमें कारण है और शरीर भी उसमें कारण है। तो यहाँ तक ये बात हुई स्वप्न अवस्था की। अब आगे ये बात करेंगे सुषुप्ति की। तो यहाँ छठे सूत्र में लास्ट में इन्होंने वैशेषिक का प्रमाण देते हुए कहा था, न ही संस्कारम अंतरेण स्वप्न सृष्टिर्भवति मनसी संस्कार संभवात मनसा ही संस्काराधीनो जीवात्मा स्वप्नम पश्यति न स्वतंत्रः। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वतंत्र रूप से कोई स्वप्न नहीं देखता है आत्मा, जैसे अंदर संस्कार हैं वैसे ही सपने देखते हैं। तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, तत्र स्वप्ने या सृष्टि ही न सा वास्तविकी माया मात्रम ही स्वप्न सृष्टि दर्शनम न वस्तु तत्वम। तो इन्होंने ये भी बताया था कल कि जैसे कोई जन्मांध है तो वो कभी भी अपने सपने में रूप का सपना नहीं देखता है, क्योंकि वो संस्कार बना ही नहीं। तो सपने कौन से आते हैं हमें? जो हमारे संस्कार होते हैं। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, कह रहे हैं नाडीषु तद अभाव। तद अभाव ऊपर जिसकी चर्चा चल रही है स्वप्न की, तद अभाव माने स्वप्न का अभाव हो जाता है। कहाँ? नाडीषु, जब ये आत्मा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। तो ये उपनिषद में भी हमने पढ़ा था, नाडीषु तच्छ्रुते आत्मनि च, और या तो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है और या तो आत्मनि। आत्मनि का मतलब है यहाँ परमात्मनि। तो सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं? मन से थोड़ा अंदर खिसक जाते हैं, मन तो काम करता नहीं है। तो या तो सुषुम्ना नाड़ी में जाते हैं हम, और या तो फिर आत्मा में ही जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसके पास चले जाते हैं। तो ब्रह्म से मोक्ष में मिलने की बात नहीं है, ब्रह्म से रोज मिलते ही हैं हम। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता होती है, समाधि में भी होती है और मोक्ष में तो होती ही होती है। तद अभाव, तद अभाव मतलब संध्या अभाव। संध्या अभाव माने स्वप्नाभाव, स्वप्न का अभाव हो जाता है। कहाँ? सुषुप्ति रीति अर्थ, सुषुप्ति में। सुषुप्ति में स्वप्न नहीं आते हैं, तो सुषुप्ति में कहाँ चला जाता है ये? तो कहा सुषुप्तिर नाडीषु, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। सुषुप्ति के समय आत्मा कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना नाड़ी में, नाड़ियों में चला जाता है। नाड़ी का मतलब है यहाँ पर सुषुम्ना। तथा आत्मनि, आत्मनि का मतलब है परमात्मनि च, परमात्मनि च संपद्यते, या सुषुम्ना नाड़ी में जाता है या तो परमात्मा से संपन्न हो जाता है ये। तदानी मन संयोग न अपेक्षते, तब इस आत्मा को मन के संयोग की अपेक्षा नहीं होती है, मन से अलग हो जाता है। तच्छ्रुते है, इसका श्रुति प्रमाण है। तच्छब्देन आत्मा नाड्यश्च अपेक्षन्ते, यहाँ तत्शब्द से क्या लिया गया है? आत्मा। आत्मा मतलब परमात्मा। तत्शब्देन आत्मा नाड्यश्च अपेक्षन्ते, तो सूत्र में जो तत्शब्द है तच्छ्रुते आत्मनि च, तो वहाँ तत् का मतलब आत्मा ही है। हाँ सॉरी, तत्शब्द से आत्मा लिया गया है। तो वो आत्मा या तो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है सुषुप्ति में, या तो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। नाड़ी श्रुते आत्मश्रुतेश्च, या तो नाड़ी की श्रुति मिलती है या तो परमात्मा की श्रुति है। जैसे नाड़ी में चला जाता है, इसका प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य 8:6-3। तद यथा तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं च विजानीयात् आसु तदा नाडीषु या एता हृदयस्य नाड्यः श्रिप्तः भवति। तद यत्र एतत् सुप्तः, जब ये सो रहा होता है तो समस्तः, समस्तः माने विषयों से उपरत हो जाता है, समाहित हो जाता है। अभी जागृत अवस्था में हम क्या हैं?
बिखरे हुई चेतना है हमारी सब इंद्रियों में, और जब सो गया सुषुप्ति में चला गया तब क्या हो जाता है, जीव समस्त है। समस्त मतलब ऐसे भी समास होता है ना, जुड़ जाना, तो सारी शक्तियां जाके जुड़ जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। संप्रसन्न, कितना भी जीते समय जागृत अवस्था में व्यक्ति पापी है, दोषी है, उल्टे काम करने वाला है, प्रसन्न नहीं रह सकता है, लेकिन सुषुप्ति में जाते ही वो क्या हो जाता है, संप्रसन्न, सम्यक प्रकार से निर्मल। प्रसन्न मतलब निर्मल, निर्मलता से ही प्रसन्नता आती है, और तो मल रहित हो जाता है उस समय, उसमें कोई मल नहीं रहता है, क्योंकि वो मन बुद्धि आदि से डिटैच हो गया। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब आत्मा है या परमात्मा के साथ जब आत्मा है तो संप्रसन्न, सम्यक प्रकार से मल रहित हो जाता है। स्वप्नम न विजानाति, और कोई स्वप्न नहीं देखता है उस समय, कोई सपना नहीं आता है। आसु तदा नाड़ीसु, तब इन नाड़ियों में रहता है वो। कौन सी नाड़ियों में, या एता हृदयस्य नाड्यः, जो हृदय से निकलने वाली, कितनी नाड़ियां निकलती हैं हृदय से, 100 नहीं, जो उपनिषद में बताया ना वहाँ तो 72,000 बताई हैं, तो ये देंगे उसका भी। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, 72 सहस्राणी मतलब 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। तो 72,000 मतलब एक एक नाड़ी ऐसे नहीं निकलती, एक मुख्य नाड़ी निकलती है सुषुम्ना, और उसके फिर जो शाखा प्रतिशाखा हैं छोटी छोटी, तो उन सब को मिला करके ये कह रहे हैं। ये एता हृदयस्य नाड्यः सृप्तः, उन नाड़ियों में ये सृप्तः सरक जाता है, सृप्लिगतौ, तो उनमें गया हुआ हो जाता है उस समय, सृप्तो भवति। अथ यदा सुषुप्तो भवति, और जब ये सुषुप्ति में होता है, यदा न कस्यचन वेद, उस समय किसी को नहीं जानता है ये, और हिता नाम नाड्यः 72 सहस्राणी, हिता नाम नाड़ियां हैं वो कितनी हैं, 72,000। हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, वो हृदय से और पुरीततम, पुरीतम नाम की नाड़ी है उसकी तरफ अभिप्रतिष्ठन्ते, उधर जाती हैं 72,000। पुरीतत सुषुम्ना को ही कहते हैं, सुषुम्ना की तरफ निकलती हैं ये नाड़ियाँ। ताभि प्रत्यवसृप्य, और उसकी तरफ सरक करके, उसकी तरफ जा करके, पुरीतति शेते, ये पुरीतति सुषुम्ना नाड़ी में जा करके सोता है। आत्मा हृदय से जो नाड़ियाँ निकलती हैं उनके माध्यम से पुरीतत नाड़ी की तरफ प्रयाण करता है, और उस पुरीतत नाड़ी में माने सुषुम्ना नाड़ी में पुरीम देहम तनोति इति पुरीततम, जाकर के वहाँ पर फैल जाता है, उस पुरी में जाकर के अपने तनु को ये विस्तृत कर देता है, तो इसलिए उसको पुरीतत कहते हैं, वहाँ जाकर के सोता है। इति नाडीषु सुषुप्ति प्रदर्शनम, तो ये नाड़ियों में सुषुप्ति का प्रदर्शन है। तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचनः पश्यति, तो ये तब हो, तासु यदा भवति, जब उन नाड़ियों में होता है, सुषुम्ना नाड़ी में, पुरीतत नाड़ी में, यदा सुप्तः, सुप्त का मतलब है यहाँ पर सुषुप्तः, जब ये सुषुप्त अवस्था में होता है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, तब कोई स्वप्न नहीं देखता है। अथस्मिन् प्राण एकधा भवति, तो यहाँ प्राण का मतलब है ब्रह्म, जैसे हमने प्रथम पाद में पढ़ा ना, तो इस समय ये प्राण के साथ एकाकार हो जाता है। प्राण का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, मन से हट जाता है और उधर ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है। यत्र, ये कोशितकी ब्राह्मण का प्रमाण दिया इन्होंने, ऊपर बृहदारण्यक का था। यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये छांदोग्य का ही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने पुत्र को बता रहे हैं वहाँ पर ऋषि, यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति, जो उस सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के जब ये आत्मा स्वपीति शयन करता है,
तो स्वपीति नाम किसका है? हे सौम्य सता तदा संपन्नो भवति, तब ये सत के साथ जुड़ करके संपन्न होता है। सत मतलब ब्रह्म। संपन्न हम शब्द किसको करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? पूर्णता के लिए। हम कहते हैं ना भाई यज्ञ संपन्न हो गया या कार्यक्रम संपन्न हो गया तो पूर्ण हो गया। तो ये जीवात्मा कब पूर्ण होता है? ब्रह्म से मिलकर के ही संपन्न होता है, उससे पहले अधूरा ही है ये, चाहे कितना भी इसके पास क्यों ना हो। तो इसलिए कहा तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, सत के साथ जुड़ करके, ब्रह्म के साथ जुड़ करके ही ये पूर्ण होता है। और ये हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, हमारी सारी शक्तियाँ जो हैं वो शाम होते होते ह्रास हो जाती हैं, हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि भाई अब पूर्णता नहीं है शक्तियों की, अपूर्णता आ गई अब हमारे अंदर, अब और कुछ काम नहीं हो सकता है। तो ऐसा रात को कौन सा टॉनिक मिलता है कि जिससे सुबह उठ करके फिर पूर्ण हो जाता है ये व्यक्ति? तो गाढ़ निद्रा में ये अपने उस मूल स्रोत के साथ ही जुड़ता है, तो वहां से फिर ये संपन्न होकर के वापस आता है, पूर्ण होकर के आता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। प्रार्थना करते हैं ना, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तो एक बार जब प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर सदा सदा के लिए ये आत्मा संपन्न हो जाता है। सती संपद्य न विदुहु, लेकिन कहते हैं दुर्भाग्य क्या है? जाते रोज हैं सुषुप्ति में, मिलते भी रोज हैं, संपन्न भी रोज होते हैं, लेकिन सती संपद्य न विदुहु, सत के साथ जाकर के मिल के संपन्न होते हैं, लेकिन न विदुहु, जानते नहीं हैं हम कि हम पूर्ण होकर के आ गए या ब्रह्म से मिल के आए हैं। सुबह सुबह सती संपद्यामहे, सत के साथ मिल करके हम संपन्न होते हैं, लेकिन न विदु, हम जानते नहीं हैं। तो जब व्यक्ति सो के उठ के आता है कमरे से बाहर, तो कोई पूछता है कि जी कहाँ से आ रहे हो? तो कोई ये नहीं कहता है कि ब्रह्म से मिल के आ रहा हूँ, क्या कहता है? बिस्तर से उठ के आ रहा हूँ, क्योंकि ये उसी को ही जानता है, बिस्तर को ही मिल के तो ब्रह्म से आया है, लेकिन अनुभूति नहीं है, इसलिए ऐसे बोलता भी नहीं है। इति इत्यात्मनि परमात्मनि, आत्मनि का मतलब है परमात्मनि, सुषुप्ति वर्णनम, सुषुप्ति में ये परमात्मा के साथ मिल जाता है, ऐसा वर्णन है ये छांदोग्य का। ये जो छांदोग्य का एड्रेस इन्होंने दिया है 6, 8, 1, 12, तो 12 नहीं है यहाँ पर, 6, 8, 1 में ही है। तो एक बार पढ़ लीजिए स्वामी जी, ये दोनों छांदोग्य के पढ़ लीजिए पहले। प्रमाण मिला आपको? वो वाली पुस्तक लाया करो आप, सत्यव्रत जी वाली। आपके पास है? इधर ये वाली ले लो, ये लो। पहले ऊपर वाला देखो, 6, 8, 6, 3, 8, 6, 3। तद्यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तम न कश्चन पापमा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। ठीक है ना? हिंदी में पढ़ो इसमें? ना ठीक है, आ ही गया ना समझ में। और अभी ये अगला पढ़ो छांदोग्य का 6, 8, 1। यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। अच्छा, ये लगता है ये डॉट डॉट जो इन्होंने कर दिया ना ऊपर है। उद्दालको ही आरुणि ही श्वेत केतुम पुत्रम वाच स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहीति यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिति इति आचक्षते स्वम ही अपीतो भवति। और कौन सा है इसमें? 12वां क्या है देखना, इन्होंने डॉट डॉट करके फिर शायद ये 12 का एड्रेस दिया है। सती संपद्य न विदुहु, 12वां तो है ही नहीं, इसमें 7 तक है बस। तो ये लास्ट वाला देखो, इसमें ये फिर इसमें देखो सती संपद्य, ये 6, 9, 2 है शायद। हाँ ये 6, 8 था ना, तो 6, 9 का दूसरा है ये। इसमें तो ये ते यथा तत् न विवेकम लभन्ते अमुष्याहम वृक्षस्य रसोस्मि अमुष्माहम
वृक्षस्य रसोऽस्मीति एवमेव खलु सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति हाँ, यही तो है। संपद्यामहेति। हाँ, यही है। सती संपद्य न विदुः सती संपद्यामहे। उसके साथ होते हुए भी नहीं जानते हैं कि हम सत के साथ संपन्न होकर के आए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। इति आत्मनि परमात्मनि सुषुप्ति वर्णनम मन संयोगाभावात् जीवात्मनः सुषुप्ति रूप शयनम हृद्गताशु नाड़ीषु परमात्मनि च भवति इति उभयं वक्तुं शक्यते। तो कह रहे हैं मन संयोगाभावात्, मन के साथ संयोग का अभाव होने से जीवात्मनः सुषुप्ति रूप शयनम, ये जो जीवात्मा का सुषुप्ति रूप का शयन है जिसमें स्वप्न नहीं आते हैं, ये हृदगतासु नाड़ीषु, या तो हृदय से निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें रहता है, या तो परमात्मनि च भवति, या तो फिर परमात्मा में रहता है। इति उभयम वक्तुम शक्यते, तो ये दोनों हम कह सकते हैं। सुषुप्ति में कहाँ रहता है? या तो सुषुम्ना नाड़ी में रहता है या तो परमात्मा में, ब्रह्म में रहता है, तो दोनों कह सकते हैं। मन संबंधाभावे भी, मन के साथ संबंध का अभाव होते हुए जीवात्मनो देहे वर्तमानत्वात् नाड़ीषु तथा परमात्मनश्च विभुत्वात् तत्र परमात्मनि सुषुप्ति रूपम शयनम अनिवार्यम भवति इति वक्तुम शक्यते। मन के साथ संबंध का अभाव होने से जीवात्मा का देहे वर्तमानत्वात्, शरीर में वर्तमान होने से नाड़ीषु, या तो इन नाड़ियों में रहता है सुषुम्ना आदि नाड़ी में, तथा परमात्मनश्च, और कह रहे हैं कि नाड़ी में रहता हुआ भी परमात्मा में रहता है, क्योंकि परमात्मा क्या है? विभुत्वात्, परमात्मा कोई एक जगह में तो है नहीं, तो विभु होने से वो नाड़ी में भी है। तो बेशक नाड़ी में है तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो परमात्मा के साथ ही है। तथा परमात्मनश्च विभुत्वात् तत्र परमात्मनि सुषुप्ति रूपम शयनम अनिवार्यम भवति, चाहे नाड़ी में रहे या हृदय में रहे, कहीं भी रहे मन से अलग होकर के जीवात्मा, लेकिन अनिवार्य रूप से सुषुप्ति में वो परमात्मा के साथ ही रहता है आत्मा। तो इसीलिए रात को सोते समय शयन मंत्रों का पाठ किया जाता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो जब भगवान की तो व्यवस्था है ही है ये कि मैं इन सब जीवों को रात्रि को अपनी गोद में सुला के इनको पुनः शक्ति से संपन्न करूंगा ताकि ये अगले दिन अपने कार्य में लग जाएं। पर उस परमात्मा की व्यवस्था के साथ साथ हमारा संकल्प भी जुड़ जाए और हम जागरूक होकर के संकल्प पूर्वक कि चलो अब हम ऐसे ही भगवान की गोद में जा रहे हैं जैसे एक बिल्कुल छोटा बेबी अपनी माँ की गोद में सोता है, 1-2 महीने का बेबी। तो फिर हमें और ज़्यादा ऊर्जा से संपन्न होकर के हम वापस आ सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि रात्रि को सोते समय कभी कोई तनाव का विचार लेकर, चिंता का विचार लेकर के नहीं सोना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो फिर वो ही आपके उसमें घूमता रहेगा और आप जो परमात्मा के पास जाने वाले थे वहाँ से वंचित हो जाएंगे। और यदि शुभ संकल्प लेकर के सो रहे हैं और ये भाव लेके सो रहे हैं कि मैं जो भी मेरा कर्तव्य था दिन भर वो पूरा कर दिया, निभा दिया अपना धर्म मैंने, और अब मैं अपने मूल जो मेरे माता पिता हैं, मेरे प्रभु हैं, उनकी गोद में सो रहा हूँ, तो इससे उसकी सारी थकान, सारा तनाव, सब रोग, दोष, शोक सब चले जाते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सुषुप्ति रूपम, माने नींद जो है ना वो सुषुप्ति वाली होनी चाहिए, स्वप्न ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो अच्छी है। सुषुप्ति रूपम शयनम अनिवार्यम भवति इति वक्तुम शक्यते। आगे कह रहे हैं अतः प्रबोधोस्मात्, और कह रहे हैं क्योंकि वहां जाता है सुषुम्ना नाड़ी में सुषुप्ति के समय या परमात्मा में जाता है, अतः इस कारण से अस्मात् प्रबोधो, प्रबोध भी, जागरण भी कहाँ से होगा? वहीं से ही होगा। ब्रह्म में गया था तो जाग करके कहाँ से आएगा? ब्रह्म से ही आएगा। सुषुम्ना नाड़ी में गया था तो सुषुम्ना नाड़ी से ही आएगा।
इसलिए कहा अतः, इस कारण से अस्मात् प्रबोध, परमात्मा से ही निकल करके जागृत अवस्था में आता है। तो उठते हुए भी यही संकल्प लेना चाहिए। इसलिए यहाँ वैदिक धर्म में हमारे उठते ही प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, फिर वही संकल्प लिया जाता है कि आपकी गोद से आया हूँ और अब दिन भर आपको ही केंद्र में रख करके आपकी ही सेवा करूँगा। तो फिर ऐसे जो ऋषि हैं, योगी हैं, ऐसे जो जीते हैं, उनको न तस्य जरा न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, तो उनको फिर ना जरा आती है, ना रोग आते हैं, ना मृत्यु आती है, ना तनाव आते हैं, और वो आयु को बहुत लंबा जीते हैं। क्योंकि इसमें जब व्यक्ति रहेगा पूरे एक साइकिल में, तो बाहर की चीज़ें उसमें प्रवेश कर नहीं सकती और वो भी बाहर नहीं जा सकता है। तो एक्चुअली ये कोई धर्म नहीं है वैदिक परंपरा, ये एक उत्कृष्ट रूप से जीने का लाइफस्टाइल है, जीने की पद्धति है, जीने की विधा है। क्योंकि मनुष्य का शरीर तो इन्होंने, हमने पीछे पढ़ा ना पीछे वाले सूत्रों में कि ये किसके लिए है, चंद्रमस लोक से भी ऊपर आरोहण करने के लिए है। ये महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में पहुंचने के लिए, उसके लिए चांस मिला जो देवों को भी उपलब्ध नहीं है। देव भी वहां से लौट के फिर आएंगे यहाँ पर ही, और ये जा सके, वो हमें मिल गया और हमें पढ़ने को भी मिल गया। नहीं तो सामान्य रूप से व्यक्ति क्या सोच लेता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है ऐसे, बोल जी हमने तो ये सोच लिया 2 रोटी तो मिलेंगी, संतोष में जीते हैं हम। मतलब अच्छे बहनें हैं वो, और वो कहती हैं कि जी हमें कोई चिंता नहीं है, हमने ये सोच लिया है कि भाई 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। 2 रोटी के लिए बिल्कुल ये शरीर नहीं मिला आपको। 2 रोटी नहीं, उससे कई ज्यादा भगवान देने के लिए तैयार हैं। क्यों 2 रोटी लेते हो आप? आपको तो शाश्वत सुख देने के लिए तैयार हैं भगवान। तो आप 2 रोटी की बात मत सोचो, 2 रोटी तो कहीं भी मिल जाएंगी। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कहीं भी मिल जाएगा इतना खाना, उसके लिए नहीं है ये। इसलिए इतने में संतोष नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, तो ये अज्ञान माना जाएगा उसका। तो ऐसी ये लाइफस्टाइल बताइए कि जागते समय हमें क्या सोचना चाहिए और सोते समय, क्योंकि हम वहां पर ही जाते हैं। अब ये शास्त्र कह रहा है, ये कोई वैसी बात नहीं है बहकाने वाली, ये तो शास्त्र का प्रमाण है। तो कह रहे हैं अतः हेतोः यतो हि परमात्मनि सुषुप्ति अस्य जीवात्मन निर्दिष्टा तस्मात् कारणात् तस्य प्रबोधो जागरणम अस्मात् परमात्मनो भवति। अतो हेतु, इसी कारण से, कौन से कारण से? यतो ही परमात्मनि सुषुप्ति अस्य, सुषुप्ति अवस्था में ये परमात्मा में सो जा रहा है। जीवात्मन निर्दिष्ट, ये जीवात्मा का निर्देश किया ऊपर वाले सूत्र में। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, तस्य प्रबोध, प्रबोध माने जागरणम, इसका जागरण भी कहाँ से होगा? अस्मात् परमात्मनो भवति, परमात्मा से ही होगा, जहाँ था वहीं से होगा। उक्तम च, बृहदारण्यक में कहा है, कुत एतत् आगात। वहां पर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ चला जाता है सोते समय जीवात्मा, फिर सुबह उठ के कहाँ से ये वापस आता है। इतना बीच में 5-6 घंटे जो गायब रहा, इसको कोई ज्ञान नहीं इस संसार का, तो ये कहाँ चला गया था? तो बोले ये ब्रह्म के पास चला गया था। और कहा कुत एतत् आगात, ये वापस कहाँ से आ जाता है? तो कहा इति प्रश्नस्य उत्तरम, इस प्रश्न के उत्तर में कहा एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणः व्युच्चरन्ति, तो सभी प्राणी उस परमात्मा से ही फिर वापस आ जाते हैं। तथा सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे, लेकिन कह रहे हैं उस सत से, परमात्मा से, आगम्य, आगम्य माने आगत्य, आकर के भी, न विदुः जानते नहीं है, सतः आगच्छामहि कि हम परमात्मा के पास से आए हैं, जानते नहीं हैं। तो इसलिए आंख मींचते हुए, हिलते डुलते ऐसे ऐसे उठ के आते हैं। किसी किसी को तो डंडे से जगाना पड़ता है। तो एक तरह से तो अच्छा है कि भाई ब्रह्म को छोड़ के कौन आए यहाँ गुरुकुल में इसलिए आलस से करते हैं
भवप्रीता जी कह रही इसीलिए उठने का मन नहीं करता है कि ब्रह्म को कौन छोड़े। तो ये उनको नहीं बताना ब्रह्मचारियों को, नहीं तो बोलेंगे कि हमारा तो सोना बिल्कुल ठीक है भाई, आप क्यों हमें ब्रह्म से वंचित कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये सोचा जा सकता है कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बोले हम उस पर ब्रह्म से मिल करके आ रहे हैं और उससे जो ऊर्जा लेके आए हैं वो आप आज पूरे दिन भर हम जिएंगे। तो ये ऊंचा भाव यदि बना रहे, इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ऋषि चेतना, ब्रह्म चेतना, दिव्य चेतना, कि सुबह सुबह ही अपने मन की फ्रीक्वेंसी वहाँ सेट कर दो, वहाँ से आए हैं तो ऐसे जिएंगे। और ऐसे महाराज जी तो जीते हैं। तो ये आज समय हो गया, 8 सूत्र तक हमने पढ़ा, अगला कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।